In this module, we will discuss about the topic first of class 11th chemistry of the CBSE session 2021 and 22. जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि CBSE इस बार किस तरीके से पैटर्न डिसाइड कर रहा है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए, कौन कौन से चैप्टर को टर्म फर्स्ट में रखा गया, कौन कौन से चैप्टर को टर्म सेकंड में रखा गया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि चैप्टर फर्स्ट के कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो CBSE ने दिया है इस बार के टर्म फर्स्ट के पेपर के लिए ना। आज उसी से टॉपिक फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री ना। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इम्पॉर्टेंस है और उसका स्कोप क्या है केमिस्ट्री का, ये आज की टॉपिक में हम डील करेंगे ना। सबसे पहले हम डील करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। हम क्लास 9 से ही ये समझते आ रहे हैं, जब से हमने क्लासिफिकेशन किया साइंस के 3 पार्ट में, दैट इज़ फॉर द केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड द बायोलॉजी ना। तो हमने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि एक्चुअली पर्टिकुलर ये जो क्लासिफिकेशन है साइंस का वो किसको डील करता है और किन किन साइंटिफिक टर्म्स को ये रिप्रेजेंट करता है या किन किन साइंटिफिक टर्म पे बेस्ड होता है ना। केमिस्ट्री, it is actually a English word which is come from one of the Latin word chemia ना। कीमिया एक वर्ड है, लैटिन वर्ड था, ग्रीक वर्ड था, जिससे इनिशिएट हुआ केमिस्ट्री का इनिशिएशन हुआ या उसका नामकरण हुआ ना। कीमिया का एक्चुअली मतलब क्या था, लैटिन में कीमिया का मतलब था सॉइल ना, टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल ना। और इस सॉइल की जो कैपेबिलिटी थी ये अपने आप में बदलाव करने की थी, मतलब समय समय के साथ इस मिट्टी में कुछ बदलाव होता था ना, और वो बदलाव ऐसा होता था जो कि नॉन रिवर्सिबल एक तरीके का होता था। और वहीं से शुरुआत हुई केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री के लिए जब आज के टाइम पर हम समझते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, तो हमारे पास सबसे पहला जो इसका एक पूरा का पूरा डेफिनेशन आता वो है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with matter and its transformation ना। फिर से समझेंगे, केमिस्ट्री है क्या, साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम जनरली मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं ना, और मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन ना, मतलब मैटर में क्या बदलाव होता है, किस तरीके से बदलाव होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं किसमें, केमिस्ट्री में। ट्रांसफॉर्मेशन, जनरली जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरीके का हो जाता है। किस तरीके का, पहला ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिकम्पोजिशन, मतलब अपने आप को ही तोड़ करके बदलाव कर दे, या दूसरा तरीका हो जाता है बाय एडिशन, यानी कि किसी दूसरे मटेरियल के साथ ऐड होकर के कोई नया मटेरियल किस तरीके का बन रहा है, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, क्या प्रॉपर्टीज में बदलाव हो रहा है, ये सारी चीजें किस में पढ़ी जाती है, साइंस के उस ब्रांच में जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं ना। तो सिंपली यहां से एक सबसे बड़ा टॉपिक एक और जो हमें केमिस्ट्री के साथ मिल गया वो मिल जाता है मैटर का या मटेरियल का ना। मैटर क्या है ये भी हम क्लास 9 से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज को हमने डील किया है, मैटर के कैरेक्टर्स को डील किया है, काफी सारी चीजें हैं जो मैटर के बारे में है। और एक ऐसी चीज है जो भी आपको बताऊंगा मटेरियल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पहले जरा हम चलते हैं केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन यानी कि केमिस्ट्री की ब्रांचिंग के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे ब्रांच हैं केमिस्ट्री के जिसको हम जनरली पढ़ते हैं इन द टोटल ऑफ द केमिस्ट्री ना। क्लियर, जैसे साइंस का क्लासिफिकेशन हमने किया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पार्ट में, उसी तरीके से अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंगली ना, अलग अलग जरूरत के अकॉर्डिंगली, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंगली या अलग अलग यूजेस के अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री के भी कई सारे ब्रांच बनाए गए हैं ना। कुछ ब्रांचेस को मैंने अपने राइट साइड में लिखा है, जरा एक बार इसको डिस्कस करेंगे। ये तो केवल कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इम्पॉर्टेंटली हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्प्लांटेशन
बनाता है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए। क्लियर? सबसे पहला अगर केमिस्ट्री की ब्रांच की बात करें, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। क्या है? अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक होता क्या है? ये सारी चीजें हमने क्लास 10th में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, यहां पर और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे क्लास 11th में जब हम ऑर्गेनिक के टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना। ऑर्गेनिक मीन्स वी ऑल ना, और एनी मटेरियल विच इज एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम अ लिविंग और द डेड ना। डेड का मतलब, बोलने का मतलब कभी ना कभी वो लिविंग में रहा होगा, तो ऑर्गेनिक उसी से रिप्रेजेंट करता है, उसी में होता है। चाहे हम अपनी बात करें, चाहे किसी प्लांट की बात करें, किसी एनिमल की बात करें, किसी सूखी लकड़ी के बारे में बात करें, वो सारी चीजें जो कभी ना कभी एक लिविंग सेल, लिविंग मटेरियल की कैरेक्टर को रखते थे, वो सारे जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं इन द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डन है? दूसरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मतलब वो लिविंग मटेरियल्स को छोड़ दिया जाए या कार्बन के कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए। ठीक है? कार्बन के कंपाउंड्स मतलब जो कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन बेसिकली होते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तो जो और सारे मिनरल्स के हम केमिकल्स कैरेक्टर पढ़ते हैं या केमिस्ट्री ऑफ द मिनरल्स पढ़ते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना। मतलब सेम अपोजिटिवली साउंड कर रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में केवल हम लिविंग या कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक में बाकी बचे हुए जितने और भी मिनरल्स के कंपाउंड होते हैं उनको क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक में पढ़ दिया। ठीक है? थर्ड पार्ट की बात करें, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री ना। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ एनी मटेरियल विच एक्चुअली डिफाइंस द फिजिकल कैरेक्टर ना, डेंसिटीज ना, इसके अलावा हीट कैपेसिटी ना, किसी मटेरियल की फिजिकल कैरेक्टर में उसका स्टेट हो सकता है ना। सारी चीजें जो फिजिकली हम किसी मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं केमिस्ट्री में, उस ब्रांच को हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। डन? अगली केमिस्ट्री, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोलॉजिकल बॉडी के लिए ना जो भी केमिस्ट्री या जो भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो किस में पढ़े जाते हैं? वो बायो केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। मतलब बायोलॉजी में जो भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं किससे आते हैं? वो बायो केमिस्ट्री से हो जाते हैं। डन? अगले में बात करें जियो केमिस्ट्री, जियोलॉजिकल केमिस्ट्री आप इसको पूरी तरीके से बोल सकते हैं। मतलब अर्थ से रिलेटेड, किसी प्लैनेट से रिलेटेड ना, या किसी भी ऐसे जियोलॉजिकल बॉडी से रिलेटेड जो उसके मटेरियल के कैरेक्टर की सिंथेसिस या उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टर्स को समझना, वो किस में कहलाता है? जियो केमिस्ट्री में कहलाता है, या जियोलॉजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। डन है? अगली ब्रांच दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर, आज के टाइम पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर से रिलेटेड कई सारे फ्यूजन और फ्यूजन ऐसे टर्म्स आप पढ़ते हैं, जिसमें भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, रोल होता है, जहां से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो एनर्जी हम कंज्यूम कर पाएं ना, या उस एनर्जी का यूज नहीं कर पाते। वो सारी जो भी केमिस्ट्री के टर्म्स होते हैं, जो भी केमिकल उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, या जो भी उसके और भी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी किस में पढ़ी जाती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डन है? आगे जाएंगे, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड ना, हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड, जिसमें हम जनरली अपने आप को ग्रोथ करते हैं ना, उसके बारे में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्या कंस्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, क्या कंस्टिट्यूएंट है हमारे एनवायरनमेंट का, किस तरीके से एनवायरमेंटल में चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, क्या बदलाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर इतना बदलाव एनवायरमेंट में होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें जो हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ना। जैसे पॉल्यूशन वगैरह के बारे में जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का पार्ट है, और वो केमिस्ट्री का पार्ट होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। डन है? अगला मेडिकल केमिस्ट्री ना। आज के टाइम पे अगर कोविड के टाइम्स में देखें तो केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो किस फील्ड में आ जाता है? मेडिकल फील्ड में आ जाता है। अगर आप एक तरीके से ध्यान दें, जो भी वैक्सीन बनाए गए, जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है, वो कहीं ना कहीं देन किसकी है? इसी मेडिकल केमिस्ट्री की देन है, उसी मेडिकल टीम की देन है, जो एक्चुअली किसी एक
पर्टिकुलर डिजीज के, किसी एक माइक्रोब के, किसी एक वायरस के बारे में सिंथेसिस बायोलॉजिकली करता है, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को समझता है, उसकी केमिकल चेंजिंग के बारे में समझता है, और उससे रिलेटेड जो भी एंटीडोट्स या जो भी बनाना होता है वो सारे किस में पढ़े जाते हैं, वो दैट इज मेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है, डन। लास्ट जो हमने यहां पर लिखा दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ना। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज एक्चुअली नेसेसरी फॉर द एवरी इंडस्ट्री ना। अभी जब हम स्कोप के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो ये और अच्छे से समझेंगे कि केमिस्ट्री का इम्प्लांटेशन इंडस्ट्रीज के किस तरीके से होता है, मेडिकल सेक्टर में किस तरीके से होता है, एनवायरमेंटल सेक्शन में किस तरीके से होता है, हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करें अभी जो इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री में देखते हैं। तो ये एक सिंपल कुछ पार्ट हो गया, इसके अलावा भी कई सारे पार्ट हो जाते हैं आपके केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री, वॉल्यूमेट्रिक केमिस्ट्री ना। अभी ये तो एक इंपॉर्टेंटली कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको मैंने ब्रांचेस को आपको बोर्ड पे डिनोट करके दिखाया। अभी ऐसे कई सारे केमिस्ट्री के पार्ट हैं जिनको आगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। डन है। अब आते जरा अपने मेन टॉपिक पर जहां हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। डन। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस। अभी अगर ब्रांचेस में ही अगर हम देखें, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में देखें, तो हमें पता चल जाता है कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हर उस फील्ड में है जहां पर किसका इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस होता है मटेरियल का इंपॉर्टेंस होता है। मतलब जहां भी अगर हम मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं, वो मटेरियल के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनका यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अपनी इंपॉर्टेंस दिखा देती है ना। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा ना, जैसे क्लोथिंग मटेरियल ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करता हूं मैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो सबसे लास्ट है, कुछ इंडस्ट्रियल को डील करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, वहीं से हम स्कोप को समझते चले जाएंगे ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कभी फैब्रिकेशन जो होती थी वो नेचुरल फाइबर्स के थ्रू हम बनाते थे ना, उसकी जो भी लास्टिंग होती थी, वो कितने दिन तक चलता है, कितना हमारे लिए वो यूजफुल होता, कंफर्टेबल होता है, ये सारी चीज़ें पहले हम करते थे। लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री ने डेवलप किया ना, और केमिस्ट्री ने ऐसे ऐसे मटेरियल का डेवलपमेंट किया कि आज क्लोथिंग मटेरियल हमारे पास ऐसे ऐसे हैं जो कि बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं ना, और ज़्यादा समय तक उनको आप रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो ना। जैसे आप देखते रहे होंगे कि जितना भी बदलाव ना, कई ऐसे आप ब्रांड का प्रचार भी देखते होंगे जहाँ पर बोलते हैं माइक्रो फाइबर्स ना। तो माइक्रो फाइबर्स का इनिशिएशन कहाँ से हुआ? इट इज़ ड्यू टू द केमिस्ट्री, इट इज़ ड्यू टू द वन ऑफ द फैक्ट ऑफ द केमिस्ट्री। डन। उसी तरीके से आज के टाइम में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम देखते हैं ना, आप एक फोन का जस्ट समझो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज के 20 साल पहले जब फोन का हमारे यहाँ इंडिया में एक इनिशिएशन हुआ, तो एक इतना बड़ा फोन होता था ना, जिसमें इतने बड़े एंटेना होते थे और इतनी छोटी सी एक आउटपुट का स्क्रीन दिया गया था, बाकी सारा इनपुट का मटेरियल दिया गया था ना। स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी सी एक, जैसे वेटेज आधे किलो का एक बैटरी का सेटअप लगा होता था, लेकिन उसकी इफिशियंसी उतनी बेटर नहीं थी ना। फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, किस तरीके से हमने उस बैटरी स्टोरेज सिस्टम को बदलते बदलते आज लिथियम आयन बैटरीज तक हम आए, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है ना। साथ ही साथ हमने उस स्क्रीन के मटेरियल को चेंज करना शुरू किया बाय यूजिंग द सम ऑफ द केमिकल मटेरियल्स ना, इम्प्लांट केमिकल मटेरियल्स ना। और आज के टाइम पे जो हम फोन देखते हैं, तो शायद आपको पता चलेगा कि आज एक ही स्क्रीन है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का इनिशिएशन करती है ना। तो ये एक समझ सकते हैं, स्कोप भी आपको यहां पर समझने आपने शुरू हो गया कि इंपॉर्टेंस और स्कोप किस तरीके से है ना। ये तो मैंने इंडस्ट्रीज की बात की ना। अभी कुछ और इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, दैट फिल्म इंडस्ट्री, वो भी एक तरीके की इंडस्ट्री है ना। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप पुराने कुछ 10 साल पुराने आप रील्स देखें ना, आप मूवीज देखें, तो आपको समझ में आएगी पिक्चर क्वालिटी से लेकर के हर एक जो वहां पर थीम इस्तेमाल किया गया, आज के समय से काफी बैक है
ना। तो कहीं ना कहीं वहां पर इस बेटरमेंट को भी पाने के लिए केमिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहा। किस तरीके से हम कैमरा मटेरियल्स को इम्प्लांट कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्टोरेज डिवाइस को बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्क्रीन की क्वालिटीज़ को बेटर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग की क्वालिटीज़ को बेटर कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही इंपॉर्टेंस पर रहा कि कितना ज़्यादा केमिस्ट्री का इम्प्लांटेशन होता है या कितना ज़्यादा हमने इंप्रूवमेंट किया है अपनी केमिस्ट्री में ना। डन। बाकी बचे हुए जितने भी इसी तरीके से आप अगर कंटेंट देखें, चाहे वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, चाहे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, किसी के बारे में भी बात करेंगे, तो वहां होल एंड सोल यही मिलेगा कि आपने जितना भी बेटर केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट किया होगा उतना ही बेटर डे बाय डे हम इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे किसी भी फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में या किसी भी फील्ड ऑफ साइंस में या किसी भी फील्ड ऑफ डेली लाइफ में। डन है? क्लियर? लाइट के बारे में बात करें, ये लाइट था जो पहले 100 वॉट का वो बल्ब ना, येलोइश बल्ब हम इस्तेमाल करते थे ना, कंजप्शन ज्यादा था उसकी ना, उस तरीके से लाइट भी बेटर नहीं थी, भी उसके बाद बदलता चला गया। CFL का टाइम्स आया, CFL के बाद कहीं ना कहीं LEDs का टाइम आया ना। तो आज के टाइम पे अगर देखते हैं कि इफिशियंसी के साथ साथ बेटर रिस्पॉन्स जो दे रहा है वो कहीं ना कहीं किसका मैटेरियल एक तरीके से हो जाता है, वो किसका हो जाता है, केमिस्ट्री का इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस रोल में हो जाता है ना। अब केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस किस तरीके से, स्कोप किस तरीके से डेवलप करता है हमारे डे बाय डे लाइफ में या हमारे फ्यूचर रास्ट्रिक पर्पस के लिए अगर देखें तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से मटेरियल के बारे में समझते हैं ना, या कितने अच्छे मटेरियल को हम इस यूनिवर्स में क्रिएट करते हैं या इस यूनिवर्स में, इस हमारे सराउंडिंग में हम इसको डेवलप करते हैं, या कितने अच्छे से हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं जो हमारी डेली लाइफ के बदलने वाले कई सारे इंडस्ट्रियल से लेकर के हर एक फील्ड में क्या करता है वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। और इंप्रूवमेंट तभी होगा किसी भी फील्ड में जब तक मटेरियल में इंप्रूवमेंट नहीं होता ना। और मटेरियल या मैटर का जो पूरा का पूरा पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री ही ये डिफाइन करती है कि कोई मटेरियल का कैरेक्टर क्या है, वह मटेरियल किस चीज के लिए बेसिकली यूज किया जा सकता है, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किस पर्टिकुलर चेंज के साथ हम उसको और बेटर रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। डन है? तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट मोमेंट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो हमारी आज की टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैटर के बारे में अगर डिस्कस करें तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द मैटर ना, पहले ही बताया, इट्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द मैटर्स। सो हाउ वी एक्चुअली get improvement in matter, it will be the only fact how can we give the improvement within us, within the surrounding or within the universe. ठीक है? That's all for the today's topic, that is importance and the scope of chemistry. अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां बेसिकली हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे मैटर, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में और साथ ही साथ किस तरीके से मैटर को और इम्प्रूव किया जा सकता है ना। तब तक आगे के लिए बने रहिए हमारे वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।